कभी सोचा है कि एक मामूली से कागज के टुकड़े में चांद तक पहुंचने की ताकत छिपी हो सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर आज हम एक ऐसे ही अविश्वसनीय गणितीय सिद्धांत के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा, एक बात तो हम सबने सुनी ही होगी, शायद स्कूल में कोशिश भी की होगी, कि कागज के एक टुकड़े को 7 बार से ज्यादा फोल्ड नहीं किया जा सकता। लगता तो है जैसे ये कोई फिजिक्स का पक्का नियम हो। पर क्या हो अगर हम कहें कि आज हम इसी सीमा को तोड़ने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, हम सब ने इसे एक मजेदार चैलेंज की तरह ही लिया है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सिर्फ एक फिजिकल लिमिट ना हो, बल्कि एक बहुत बड़ी अविश्वसनीय शक्ति का दरवाजा हो? चलिए आज इसी बात का पता लगाते हैं। तो ठीक है, चलिए थोड़ी देर के लिए कल्पना की दुनिया में चलते हैं। भूल जाइए वो 7 बार वाली लिमिट। बस सोचिए, अगर किसी तरह हम एक कागज को 46 बार मोड़ पाएं, तो क्या होगा? क्या वो एक मोटी सी किताब बन जाएगा, या शायद एक बिल्डिंग जितना ऊंचा? यकीन मानिए, इसका जवाब होश उड़ा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। देखते हैं कि कैसे हर एक फोल्ड, हर एक मोड़ हमें हैरत अंगेज नतीजों की ओर लेकर जाता है। तो हमारी शुरुआत हो रही है एक बहुत बहुत ही पतले कागज से, मतलब इतना पतला कि उसकी मोटाई लगभग ना के बराबर है। याद रखेगा ये नंबर, सिर्फ 0.001 सेंटीमीटर। और बस यहीं से जादू शुरू होता है। सिर्फ 17 फोल्ड्स और हमारा वो पतला सा कागज अचानक 131 सेंटीमीटर, मतलब 4 फीट से भी ज्यादा मोटा हो जाता है। अरे यार, ये तो एक छोटे बच्चे की हाइट जितनी बात हो गई। अब जरा एक और बड़ी छलांग के लिए तैयार हो जाइए। सिर्फ 9 और फोल्ड्स, यानी टोटल 26 फोल्ड्स, और मोटाई पहुंच जाती है 670 मीटर। ये तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों को टक्कर देने वाली बात हो गई। इसको पर्सपेक्टिव में रखने के लिए जरा बुर्ज खलीफा के बारे में सोचिए। हमारा कागज सिर्फ 26 मोड़ में ही आसमान छूने लगा है। और रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। 30 फोल्ड्स पर हम 10 किलोमीटर से भी ज्यादा की ऊंचाई पार कर जाते हैं। हाँ, सही सुना, हम अब बादलों के भी ऊपर हैं, जहां हवाई जहाज उड़ते हैं। और अब आता है वो दावा जिसने इस पूरी बात को इतना मशहूर कर दिया। क्या ये सच हो सकता है कि सिर्फ 46 फोल्ड्स और कागज चांद तक पहुंच जाएगा? सुनने में तो ये बिल्कुल पागलपन लगता है ना? लेकिन ये सच है, बल्कि सच से भी कहीं ज्यादा। 46 फोल्ड्स के बाद कागज की मोटाई 7 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा हो जाएगी। सोचिए, ये सिर्फ चांद तक पहुंचना नहीं हुआ, ये तो वहां जाकर वापस आने के बराबर हो गया। तो सवाल ये है कि आखिर ये अविश्वसनीय बढ़ोतरी हुई कैसे? इसका जवाब छिपा है मैथ्स के एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट में। इसे कहते हैं घातांकी वृद्धि, या इंग्लिश में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अब इसमें जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि यहाँ चीजें जुड़ती नहीं हैं, बल्कि गुणा होती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं। और इसी वजह से ग्रोथ की रफ्तार तेजी से बढ़ती जाती है। इसे ऐसे समझिए, हर फोल्ड पर मोटाई डबल हो रही है। पहले 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8। अब बार बार 2 से गुणा करने की जगह इसे लिखने का एक कहीं ज्यादा आसान और पावरफुल तरीका भी है। और इस तरीके की भाषा ना बहुत सिंपल है। जो नीचे वाली संख्या है उसे कहते हैं बेस, और जो ऊपर छोटी सी संख्या है उसे कहते हैं एक्सपोनेंट, यानी कितनी बार गुणा करना है। तो अब देखते हैं कि ये जो ग्रोथ है, ये सिर्फ कोई जादू नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही पक्का, प्रिडिक्टेबल मैथमेटिकल पैटर्न काम कर रहा है। जरा इस डेटा पर नजर डालिए। यहाँ जो सबसे कमाल की बात है वो ये है कि हर 10 फोल्ड्स के बाद मोटाई ठीक 1024 गुना बढ़ जाती है, हर बार, बिना किसी चूक के। और ये जो नंबर है ना, 1024, ये कोई रैंडम या जादुई नंबर नहीं है। ये असल में 2 की पावर 10 है, यानी 2 को 10 बार खुद से मल्टीप्लाई करने पर यही आता है। ये दिखाता है कि एक्सपोनेंट का नियम कितनी सटीकता से काम करता है। तो अब जब हम ये पैटर्न समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये पावर सिर्फ 2 के साथ ही नहीं, बल्कि दूसरे नंबर्स के साथ कैसे काम करती है। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक मजेदार पहेली देखते हैं। ये एक बहुत ही क्लासिक पहेली है जो फिर से इसी मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ को दिखाती है। यहाँ सब कुछ 3 के सेट में है: बेटियां, टोकरियां, चाबियां, कमरे।
ये जो विजुअल है, इससे प्रॉब्लम को समझना और भी आसान हो जाता है। देखिए, हर लेवल पर चीज़ें 3 से मल्टीप्लाई होती जा रही हैं, एक के बाद एक। अब अगर हम इसे एक एक करके मल्टीप्लाई करने बैठें तो ये बहुत लंबा और थका देने वाला काम हो जाएगा। और हाँ, गलती होने के चांस भी बहुत हैं। लेकिन एक्सपोनेंट की पावर से हम इसे बस 3 की पावर 7 लिख सकते हैं। और जवाब फटाक से आ जाता है 2187। कितना सिंपल और कितना सटीक। तो आज हमने देखा कि कैसे एक छोटा सा कदम जब बार बार दोहराया जाता है तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की वजह से असाधारण नतीजों तक पहुंच सकता है। और ये नियम सिर्फ कागज या पहेलियों तक ही नहीं है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा बढ़ाता है, सेल्स डिवीजन से जीवन बनाता है, और टेक्नोलॉजी में मूर्स लॉ के पीछे भी यही पावर है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे आसपास ये छिपी हुई ताकत और कहाँ-कहाँ काम कर रही है।